ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 406 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 फाल्गुन कृष्ण पक्षः प्रतिपदा गुरुवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 34। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो पिछले श्लोक में हमें भगवान ने बताया कि कैसे मनुष्य जो है वो भगवान के बनाए हुए जो व्यवस्था है यज्ञ, उसका पालन नहीं करता। वो यज्ञ के अनुसार नहीं चलता। तो किसके अनुसार चलता है? तो बताया गया कि वो प्रकृति के अनुसार चलता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सारा का सारा संसार प्रकृति के वश में है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे हमें विचार करना चाहिए। वही व्यक्ति का विचार सिद्ध होगा जो व्यक्ति विचार से पीछे पड़ा रहेगा। हम अंतर्मुखी किसी प्रश्न का विचार कर रहे हैं, उसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति विचार कर ही नहीं रहा, कभी कभी बीच बीच में कभी कभी कुछ भगवद गीता की कक्षा को सुन लेता है, कभी इधर सुनता है कभी उधर सुनता है, और बस जैसे कि भोग कर लिया, कभी आइसक्रीम खा ली, कभी मनोरंजन के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही ले लिया और मज़ा ले लिया। लेकिन हमारी एक कंटिन्यूटी, एक कड़ी में विचार नहीं चलता है। इसलिए विचार एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, एक तपस्या है कि हम उसके पीछे पड़े रहें। हमारे पास एक प्रश्न है जिसका हम समाधान करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा यहाँ क्या प्रश्न है जिसका हम समाधान कर रहे हैं? हमारा प्रश्न है कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन यहाँ पर किस प्रकार पूर्णता को प्राप्त होता है, हम किस आधार पे कर्म कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और वो किधर जाने के लिए कर रहे हैं। इस तरह का विचार हमारे मन में चल रहा होना चाहिए। तब हम भगवद गीता जो हमें बता रही है, हम उस पर विचार करके देखेंगे क्या भगवद गीता जो बता रही है या जो व्यक्ति भगवद गीता के विषय में बता रहे हैं, क्या वो ठीक बोल रहे हैं। ठीक है, इसलिए अंदर एक विचार अग्नि होनी चाहिए, जिस विचार अग्नि में ये यज्ञ चले कि हम ढूंढ रहे हैं कि मैं एक जीव हूँ और मेरा क्या स्थान है। इसलिए हम कहाँ हैं? हम यहाँ हैं। एक शरीर और एक शरीर होने से हम इस संसार में इस शरीर को भरने के लिए इस संसार को देख रहे हैं। यहाँ आसपास और बहुत से लोग हैं और
पहाड़, नदियाँ इत्यादि एक दुनिया है। ये लोग और ये दुनिया, ये सब हमारे लिए भोग्य है, कंजम्पशन का विषय है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इनका भोग करते हैं, उससे हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। ये प्रत्यक्ष की दुनिया है। अब हम विचार करते हैं कि क्या हम इस दुनिया को भोगते रहें और उससे सुख पाएं? क्या यही जीवन है? और तब हमको समझ में आता है कि इसका आंसर देने के लिए हमारे पास साइंस है। ये देखिए, साइंस क्या कहती है कि ये सारा संसार जो दृश्य रूप है, ये कैसे चल रहा है, इसको कौन चला रहा है? तो साइंस कहती है कि ये सारा संसार एक कठपुतली है, जिसको स्वयं कठपुतली ही चला रही है। फोर्सेस, सब फिजिकल फोर्सेस ही हैं। अपने आप ये कार्य और कारण को प्राप्त होता है, कॉजेशन को प्राप्त होता है। ये टाइम लाइन पे अपने आप चलता रहता है। इसको कोई भी चेतन नहीं चलाता। ये जड़ है, अपने आप ये चेतन बन जाता है और अपने आप वो चेतनता चली जाती है। जड़ में से चेतन आता है, फिर वो जड़ हो जाता है। तो ये फिजिकल है, मूलतः फिजिकल। फिजिकल माने जड़, जड़ माने अपने आप को नहीं जानने वाला। ये दुनिया केवल एक मिट्टी है जो अपने आप को जानने लग जाती है और फिर संसार को भोगती है वो मिट्टी, फिर दोबारा वो मिट्टी हो जाती है। ये साइंस का व्यू है। तो ये मिट्टी कैसे अपने रूप धारण कर लेती है, कैसे ये मिट्टी सब सूरज, चांद, नदियाँ इत्यादि बन जाती है? अपने आप। साइंस कह रही है ये सब अपने आप हो जाता है। अपने आप ही उस मिट्टी के अंदर बम फटता है, अपने आप ही वो मिट्टी सब सूरज, चांद इत्यादि सब बन जाती है। सब नियम होने लगते हैं और सब कुछ अपने आप एक ऑर्डर से चलता है, साइक्लिक ऑर्डर। अपने आप ये सब मिट्टी के अंदर अपने आप बम फटने से हो जाता है। मिट्टी अपने आप चेतन हो जाती है, अपने आप को भी जानती है वो मिट्टी, और मिट्टी को भी जानने लगती है, और फिर सब वापस वो मिट्टी बन जाती है। ये साइंस का व्यू है और हमको इस पे विचार करना है कि क्या ये ठीक है? क्या एक कठपुतली ही कठपुतली को चला सकती है? ये कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए एक कठपुतली अपने आप ही चेतन बन जाती है और फिर वो चेतन कठपुतली कुछ देर तक चेतन रहती है, फिर कठपुतली जड़ चेतन बन जाती है। ऐसा हो सकता है? इसलिए ये जो व्यू है कि सब फिजिकल है, मिट्टी से हम लोग आए हैं और वो मिट्टी अपने आप को जानने लग गई है, चेतन मिट्टी बन गई है और कुछ देर के लिए भोगेगी सारे संसार को और फिर मिट्टी बन जाएगी। इससे क्या होता है? हमारे जीवन का उद्देश्य केवल, क्योंकि हम चेतन मिट्टी हैं और वो चेतन मिट्टी ना उसका कोई पूर्व कर्म है, ना पश्चात है, ना कोई यहाँ पर ईश्वर है जिसके अधीन है, कोई लॉ नहीं है। बस वो चेतन मिट्टी जो है दूसरे चेतन मिट्टियों के साथ व्यवहार करती है। लिविंग बीइंग का मतलब चेतन मिट्टी, और वो चेतन मिट्टी थोड़ी देर के लिए बस उछलती कूदती है, उतना ही उसका लाइफ स्पैन है। मिट्टी से आई, मिट्टी को चली जाएगी, बीच में कुछ देर वो चेतन मिट्टी बन के रहेगी और उसमें ही उसको बस भोगते जाना है अपने आप को सुखी करने के लिए। कोई धर्म नहीं है, क्योंकि हर चेतन मिट्टी को अपने आप को सुखी करना है। तो अपने आप एक व्यवस्था बनानी पड़ती है कि भाई हम एक दूसरे को ज़रा सोच समझ के खाएं।
लेकिन हर मिट्टी स्वार्थी है और होनी भी चाहिए। तो ऐसी चेतन मिट्टियां जो हैं वो क्या धर्म पालन करेंगी, वो क्या प्यार करेंगी, वो किस उद्देश्य के लिए जिएंगी? इस साइंस के व्यू में कोई धर्म हो ही नहीं सकता। हम पागल से इस साइंस को पकड़ के बैठे हुए हैं जो इस सारे दुनिया को बना रही है कि ये केवल चेतन मिट्टी की दुनिया है। क्योंकि ये अंग्रेज कह देते हैं तो हम इसको सुनते रहते हैं। क्या हुआ हमें? क्या हम इसको देख नहीं सकते कि ये व्यू कितना घटिया है? ये जीवन के सारे मूल्यों को खत्म कर देता है। कोई मूल्य है ही नहीं। जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि कुछ सालों के लिए, कुछ काल के लिए एक चेतन मिट्टी कहीं से अपने आप ही बम फटने से बन गई है। उसका ना कोई माँ, ना कोई भाई, ना कोई देश, कुछ नहीं है उसका। उसको केवल भोगना है। वो एक मोह है। अपनी इंद्रियों से वो खाएगा, खाने के लिए बना है। तो क्या धर्म है? कोई धर्म नहीं है जीवन में। ये सिखाती है ये साइंस। और देखिए, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या है? रिलीजन। रिलीजन कहते हैं कि ये जो चेतन मिट्टी है, इसको आपको विश्वास करना पड़ेगा। इसमें कोई प्रमाण नहीं है। कोई सर्वशक्तिमान है जिसने इस चेतन मिट्टी को बनाया है, मिट्टी के अंदर चेतना डाल दी। कहां से डाल दी इत्यादि ये सब कोई प्रश्न मत करना। और वो जो सर्वशक्तिमान है वो बस सबको चला रहा है, और उसको एक शैतान ने बीच में अपने आप को पुजवाना शुरू कर दिया है। एक शैतान ने कह दिया मैंने बनाया है। तो वो जो सर्वशक्तिमान है, गॉड, अल्लाह, उसका उस शैतान के साथ अब विरोध है। इसलिए आप सब चेतन मिट्टियों को क्या करना है? उस शैतान के आदमियों को मारो और गॉड और अल्लाह के को फैलाओ, और आप सब इन शैतानों के आदमियों का भोग करो। जो करना है करो। कोई धर्म नहीं है। केवल आप कुछ देर के लिए चेतन मिट्टी हैं और बाद में आपको जन्नत, हेवन में पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने आप को मत भरो। जो साइंस कहती है कंज्यूमरिज्म, यहां पर कहा है नहीं, आप बस एकमात्र सोच के जियो कि मजा आएगा हेवन और जन्नत में। यहां पर क्या करना है? केवल जो दूसरे वाले शैतान के काफिर इत्यादि इन्फिडल्स हैं, उनको मारो, उनको खाओ। ठीक है? एक पागलपन, पूरी तरह मनुष्य को नाश करना। दोनों साइंस और रिलीजन एक ही जैसे हैं। साइंस कहती है आप चेतन मिट्टी हैं, अपने आप बन गए हैं, कोई धर्म नहीं है, बस आपको कुछ ऑर्डर बना के रखना है क्योंकि आपको खाना है। नहीं तो सारी चेतन मिट्टियां, इस मिट्टी संसार को भी खा जाएगी, एक दूसरे को भी खा जाएंगे। इसलिए अपने हित में, अपने स्वार्थ में आप कुछ ऑर्डर बना के रखो, लेकिन चालाकी कर सकते हो तो कर लो। ठीक है? और यहां पर रिलीजन क्या कह रहा है? रिलीजन कह रहा है ये यहां पर चेतन मिट्टी, तुम यहां मत खाने के चक्कर में पड़ो। तुम बस एकमात्र सोचो कि जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनको खत्म कर दो। उनको खत्म करना ही धर्म है, क्योंकि उसके आधार पे तुम जन्नत में और हेवन में पहुंच जाओगे। इसलिए अदर वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में बिल्कुल कोई धर्म नहीं। अधर्म कोई धर्म मानो, ये एक हमें ऑप्शन है। ये दो ऑप्शंस पे सारा वर्ल्ड चल रहा है। अब तीसरा ऑप्शन वो देखेगा जो इसको देखेगा, विचार करेगा कि क्या पागलपन है।
ये साइंस का चेतन मिट्टी और ये रिलीजन का ऑप्शन के अदर वर्ल्ड, बस हर समय अदर वर्ल्ड की हूरों को देखते रहो, तो फिर वेद के पास क्या ऑप्शन है? इस प्रकार हमारे अंदर दुख होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या है ये जीवन जो ऐसे सोचेगा ही नहीं, बस खाता ही रहेगा, खाता ही रहेगा, उसको सिर्फ यही है कम से कम मेहनत और ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा। आपकी भगवत गीता को भी बेच के मैं मज़ा ले लूँगा, किसी प्रकार कुछ नाटक करूँगा जिसके कारण मज़ा ले लूँगा। मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए, मज़ा चाहिए। और ये दोनों वही ऑफर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं चेतन मिट्टी हो, जीवन का उद्देश्य मज़ा है। ये भी कह रहे हैं चेतन मिट्टी हो लेकिन जीवन का उद्देश्य दूसरे जन्म में है। यहां पर भी मज़ा लेना है तो क्या करो, काफिरों को, इन्फिडल्स को खाओ। तो मज़ा कैसे मिलेगा? अपने बाहर के लोगों को खाओ और ताकि उधर जाओ, अदर वर्ल्ड में जाओ। लेकिन अंदर से हम जीव हैं। कुछ भी हमें कहा जाए, हमारी नेचुरल स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि अगर मैं शरीर हूं मुझे अपने आप को भरना है। ठीक है, इसलिए ये जो सारे उपाय हैं ये सब इसी को भरने पे रह जाते हैं। हमारा राष्ट्रवाद आके कहता है सारे मिल जाओ, देश को बनाओ, तो तब आप लोग खाओगे। रिलीजन कहता है अपने रिलीजन के आधार पे मिल जाओ, तब खाओगे। सब लोग जोड़ जोड़ के ही खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बटोगे तो कटोगे, तो क्या अगर जुड़ोगे तो क्या होगा? खाओगे। अगर जुड़ोगे तो खाओगे और अगर बटोगे तो खा लिए जाओगे। ये बात समझ में आ रही है? जो जुड़ना क्यों है? क्योंकि खाना है। बस इस चेतन मिट्टी को खाना है, इस चेतन मिट्टी को खाना है यही, और वो भी कुछ देर के लिए खाएगी। रिलीजन कहता है नहीं, आप कुछ देर के लिए नहीं खाओगे, जन्नत में आपको और खाने को मिलेगा। एक बिलीफ, इस मैडनेस कोई व्यक्ति बाहर निकले तब भगवत गीता शुरू हो, लेकिन हम कुछ विचार ही नहीं करते। अब देखिए भगवत गीता जी क्या कह रही है। इस श्लोक को समझने के लिए हमारे पास कुछ बैकग्राउंड चाहिए, एक पृष्ठभूमि विचार की चाहिए। यहां भगवत गीता जी कह रही हैं कि ये चेतन मिट्टी कहां से आई। ठीक है, इसका उत्तर भगवत गीता कैसे बताती है? हम चेतन मिट्टी कैसे बने? तो बताया जा रहा है चेतन सत्य है और ये मिट्टी असत्य है। हमारे दो हिस्से हैं, मिट्टी और चेतन। ये हमारे अनुभव में है। ना तो साइंस के बॉम्ब ने मिट्टी को चेतन बनाया और ना ही किसी खुदा ने या अल्लाह ने या गॉड ने मिट्टी को चेतन बनाया। मिट्टी चेतन नहीं बनती है, चेतन सत्यम है। ठीक है, और मिट्टी असत्यम है। कितनी गहरी बात है। सारा विचार चेतना और मिट्टी का ही है। ये शरीर, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार सब दृश्यम मिट्टी है और उस मिट्टी के अंदर चेतना है। अब ये दोनों में क्या संबंध है? हम चेतन मिट्टी कैसे बने? तो कहा जा रहा है आप चेतन मिट्टी हैं नहीं, अज्ञान में आप चेतन मिट्टी दिख रहे हैं। तो वास्तव में आप क्या हैं? केवल चेतन, कोई मिट्टी नहीं है, केवल चेतन, स्वयं को जानने वाला चेतना, अस्तित्वम, ये आप हैं। लेकिन अनादि अज्ञान के कारण आप इसी सत्य में एक प्रतीति देख रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है?
अब ये जो प्रतीति दिख रही है, ये बताया जा रहा है इसके अंदर क्या है। आप अपने आप को केवल इतना सीमित शरीर देख रहे हैं, तो आप कहते हैं मैं चेतन हूं और मैं मिट्टी का शरीर हूं, और इस मिट्टी के शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, और इन इंद्रियों से मैं भोग करूंगा, और बस जितना भोग करूंगा उतना ही मजा आएगा। तो ऐसे मजे की इच्छा रखने वाले को वेद बताते हैं। वेद भी इस चेतन मिट्टी के प्रपंच के अंदर उपलब्ध हैं। जैसे आंखें उपलब्ध हैं वैसे ही वेद भी उपलब्ध हैं। वेद शब्द रूप हैं। और वेद क्या कहते हैं हमें कि भाई चेतन मिट्टी, तुम जो भोग कर रहे हो और सोचते हो बस इसी से मजा करने इसके लिए ही मैं बना हूं, ये गलत है। तुम वास्तव में ये जो शरीर पाए हो, जिससे तुम भोग कर रहे हो, ये शरीर तुमको इस यज्ञ के अंदर है। हमको एक होल के साथ जोड़ा जाता है। आप केवल पार्ट्स 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 नहीं हैं, सीमित 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 150 करोड़ सीमित लोग हैं भारत के अंदर, ऐसा नहीं है। हमें बताया जाता है कि ये सारे टुकड़े टुकड़े सीमित सीमित जो हैं ये असीमित के अंदर हैं, और असीमित एक पुरुष है, और आपका जन्म उस पुरुष के अंग के अनुसार हुआ है। कृपया देखिए, अपने विचार को, धारा को कीजिए। ये वेद के चक्षु बता रहे हैं कि ये शरीर आपका, इतने आप कहते हैं सारे शरीर हैं, लेकिन इसमें कुछ शरीर हैं जो ब्राह्मण शरीर हैं, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार इस पुरुष के अंगों के अनुसार हैं वो शरीर। इसलिए हर शरीर को अपने अपने पोजीशन पे अपना अपना स्वधर्म करना है, यदि वो आप अपना कल्याण चाहते हैं। अगर आप इस चेतन मिट्टी जो अभी अपने आप को देख रहे हैं, आप विचार कीजिए कि ये सारी मिट्टी के अंदर है आपका शरीर, और इस मिट्टी के अंदर जो चेतना है वो सर्वव्यापी है। आप जिसको अपनी चेतना समझ रहे हैं वो सर्वव्यापी चेतना है, एक परम चेतना, और वही अज्ञान के कारण सीमित चेतना लग रही है। ठीक है, अपने आप को स्वयं जानने वाला एक सत्य है। जैसे स्वप्न के अंदर होता है एक चेतना और अनंत शरीर, आप देख सकते हैं एक ही आप चेतना होती हैं जिनके अंदर सारा अनंत प्रपंच होता है। तो कहा जाता है, वेद चक्षु आपको बताते हैं कि आपने जो मिट्टी का शरीर पहना हुआ है, अगर वो ब्राह्मण शरीर है तो आपको उस शरीर को अमेरिका जाके बड़ी जॉब लेने के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको उस शरीर को भारत में रह के वेद रक्षा के लिए प्रयोग करना चाहिए। क्षत्रियों को क्षत्रियों की तरह जीना चाहिए, जैसे जैसे परंपरा है वैसे जीना चाहिए। और ये एक यज्ञ है। यदि आप इस यज्ञ में चलना भी चाहेंगे तो कौन है जो आपको यज्ञ में रोकेगा? तो बताया जाता है प्रकृति। प्रकृति है जो आपको यज्ञ में नहीं जाने देगी। क्यों? क्योंकि प्रकृति आपके पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, ये डेफिनेशंस हैं, इनको याद करना चाहिए। प्रकृति ही नाम पूर्वकृत धर्म अधर्म आदि संस्कारों वर्तमान जन्मादौ अभिव्यक्ता। पूर्व जन्म के जितने आप धर्म अधर्म करते हैं उनके संस्कार आपके अंतःकरण पे, आपकी इंद्रियों में चिपके रहते हैं मल की तरह। और आपको राग और द्वेष, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता,
चाहे कोई ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, वो अपने यज्ञ को नहीं करेगा, वो केवल कहेगा मुझे अच्छा लगता है, मुझे बुरा लगता है, बस। टेस्टी नॉट टेस्टी, वो केवल इंद्रियों का ही दास बना रहेगा इस प्रकृति के कारण। इसलिए कहा जाता है कि इस प्रकृति को धो। अगर आप प्रकृति को धोएंगे तब आप इस यज्ञ के अनुसार जी पाएंगे, वरना ये प्रकृति आपका नाश कर देगी। इसलिए कितना मुश्किल है कि ये चेतन मिट्टी जो है वो यज्ञ के अनुसार काम कर सके। फिर कहा जाता है यदि आप यज्ञ के अनुसार काम करेंगे, उसमें भी अगर आपने फल की इच्छा की, तो आप अगले जन्म में फिर से चेतन मिट्टी बनेंगे, लेकिन ऊपर की तरफ जाएंगे। और अगर आप केवल कहते हैं अब मुझे और ये चेतन मिट्टी नहीं बनना, मैं केवल शुद्ध आनंद रूप चेतना को ही चाहता हूं, अपने सत्य को जानना चाहता हूं, इस असत्य प्रपंच के अंदर बहुत घूम लिया, थक गए, तो ऐसा वैराग्य से आपको केवल यज्ञ के लिए जीना है, अपने यज्ञ की तुष्टि के लिए। जो भी पोजीशन आपकी है उसमें ऊपर नीचे मत देखिए, बस पूजा करते रहिए। ऐसा पूजा करने वाला सदा धर्म में निष्ठ जो तपस्वी है, वो तपता तपता शुद्ध हो जाएगा, उसका मल धुल जाएगा और वो सत्य को देखेगा, उसको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। फिर वो कर्म को छोड़कर कर्म सन्यासी हो सकता है। अब देखिए इस श्लोक में यहां पर आके बताया कि अगर भगवान कहते हैं कि आप कहते हैं कि ये सारा कुछ यदि सर्वो जंतु आत्मनः प्रकृति सदृशम एव चेष्टते, माने सब लोग अपनी प्रकृति के अनुसार ही काम कर रहे हैं, तो फिर न च प्रकृति शून्य कश्चित, कोई भी नहीं है जो राग और द्वेष के अनुसार काम कर रहा है। सब राग और द्वेष, आई लाइक आई डोंट लाइक, आई लाइक आई डोंट लाइक, लाइक एंड डिसलाइक के अधीन है। ततः पुरुषकारस्य विषय अनुपपत्ति है, फिर तो कोई मनुष्य स्वतंत्र है ही नहीं, हर मनुष्य परतंत्र है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं यज्ञ करो, क्योंकि प्रकृति किसी को करना ही नहीं देगी, तो फिर कर्म और फल का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र ही नहीं है, तो फिर आप उसको दंड कैसे दे सकते हैं, आप उसको फल कैसे दे सकते हैं, पूर्व जन्म कैसे आ सकता है, नया जन्म कैसे आएगा। हर व्यक्ति, इसका मतलब प्रकृति कराई जा रही है, तो फिर हमको पुण्य पाप इत्यादि क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है, फ्री विल है ही नहीं। तो शास्त्र अनर्थक्यम, सारा वेद अनर्थ हो जाएगा जो कहता है कि आपको अपना धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन धर्म पालन तो हो ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं प्रकृति सब काम करा देती है, तो हम धर्म पालन करने में स्वतंत्र ही नहीं है, तो सारा वेद बेकार हो जाएगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। उसके आंसर में भगवान यहां कह रहे हैं इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ। इंद्रिय का, हर इंद्रियों का, जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ठीक है, उनका हर एक के विषय होते हैं। हर इंद्रिय अपने अपने विषय को प्रकाशित करती है, लेकिन जब आंखें लड्डू को देखती हैं तो मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन हर एक को नहीं आता। किसी को समोसा को देख के आता है, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को नमकीन। वो क्या है, हर एक इंद्रिय के अपने इंद्रिय के अर्थ में राग और द्वेष है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ये है प्रकृति, ये व्यवस्थित है, ये निश्चय है, होगी होगी। तयोहो ना वशम आगच्छेत। अब फ्री विल कहाँ है कि आपको इनको पहचानना है, इन चोरों को, और इनके वश में नहीं आना है। ही अस्य परिपंथिनौ, ये दोनों राग और द्वेष आपको, ये तस्कर हैं, ये चोर हैं, आपको धर्म मार्ग से गिराएंगे, तो इनके वश में नहीं आना है। तो इसलिए
अगर व्यक्ति कल्याण चाहता है तो कितना हो गया, उसको वेस्टर्न साइंस को भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं चेतन मिट्टी हूं, रिलीजन को छोड़ना पड़ेगा कि कोई अननोन बिलीफ वाले गॉड हैं जो कहते हैं कि केवल बस सारे काफिरों को मारो, यही धर्म है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। तीसरा, वेद शब्द रूप हैं जो वर्ण आश्रम ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्ण बता रहे हैं, उसको समझना पड़ेगा कि उसमें कोई खराबी नहीं है, ये इक्वालिटी गलत है। आप जिस भी पोजीशन में पैदा हुए हैं वही धर्म है। और फिर अपने पोजीशन को प्राप्त करके राग द्वेष को जीतना होगा, तपस्या। उस राग द्वेष को जीतते हुए जो ब्राह्मण कर्म क्षत्रिय कर्म आपको अच्छा लगे ना लगे, केवल बस जैसे सूर्य हैं, वो ये नहीं पूछते कि मुझे तपना अच्छा लगता है या नहीं लगता, वो करते हैं। उसी प्रकार हम सबको अपना अपना ऑर्बिट में चलना होगा, अपनी लेन ड्राइविंग मन मर्जी से नहीं जीना होगा, यज्ञ के अनुसार जीना होगा, राग द्वेष को वश में करते हुए। अगली बार हम ये भाष्य में देखेंगे, भगवान एक एक शब्द राग और द्वेष की परिभाषा देंगे और इस पे विचार करेंगे। इसलिए इस प्रकार इसको देखते हुए राम जी की शरण लें। हे राम जी, हम इस शास्त्र की चक्षु को देख सकें, इसको पचा सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।